29 मई और 30 मई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। 29 मई शुक्रवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9:50 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में। इससे जो योग बनेगा वो शिव नाम का योग बनेगा और रवि नाम का योग बनेगा। वहीं हम 30 मई की बात करें तो ये शनिवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 12 बजे तक। उसके बाद चंद्रमा जो हैं, चंद्रमा तुला राशि में और वृश्चिक राशि में सुबह को प्रवेश करेंगे। वैसे तुला राशि में सुबह 7 बजे तक है। इसके अलावा जो इस दिन योग बनने वाले हैं वो बड़े ही अच्छे योग बनेंगे। यहाँ शिव नाम का योग बनेगा इस दिन और साथ में सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग भी बनेगा और इस दिन रवि नाम का योग भी बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसे आपकी इन 2 दिनों को प्रभावित करेगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब इन 2 दिनों में चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। तो इन 2 दिनों को देखा जाए तो आपके भाग्य भाव में चंद्रमा छठे घर का स्वामी विराजमान है। तो ये जो दिन है ना, ये आपकी एनर्जी को बढ़ाने वाले हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आप बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी हर एक चीज़ को लेकर, अपने काम को लेकर। और एक होता है ना, व्यक्ति के अंदर एक उम्मीद होती है किसी चीज़ को करने के लिए कि हाँ मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये उम्मीद एक महक की तरह फैलेगी और दिन को खूबसूरत बनाने का काम करेगी। आप थोड़ी सी 1-2 चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे कि बिना सोचे विचारे, बिना किसी को ज़्यादा जाने आपको पैसा उधार नहीं देना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना आपको उसमें दिक्कत हो सकती है। आपको सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार काम करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करेंगे और भाग्य भी आपका सपोर्ट करने वाला है। अपनी जो नौकरी करने वाले जातक हैं, नौकरी करने वाले लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। थोड़ा बहुत गुस्सा भी मन में होगा, लेकिन उस गुस्से को आप नियंत्रण कर सकते हैं। खासकर जब ऐसी स्थिति होती है ना कि कोई आपको तनाव देने का काम करता है, तो ऐसी परिस्थिति से आप बाहर निकल आते हैं। और ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए आप अपने ही दिमाग का, अपनी ही रणनीतियों का प्रयोग करते हैं। देखिए, पॉजिटिव वाइब्स जब व्यक्ति के चारों ओर होती है ना, जब व्यक्ति अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बना लेता है तो वो चीज़ों को मैनेज कर पाता है, वो बड़ी आसानी से हर चीज़ से निकल जाता है। लेकिन हम जब अपने चारों तरफ एक नेगेटिव वाइब्स बना लेते हैं, नेगेटिव ऑरा हम अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, जब दूसरा व्यक्ति भी उससे जुड़ने की कोशिश करता है तो नहीं जुड़ पाता है। उसको भी ये महसूस होता है कि कुछ तो है जो इस व्यक्ति के साथ बैठकर अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो उस व्यक्ति के साथ आपको नहीं बैठना है और अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। जहाँ तक हम करियर की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आप स्टूडेंट हैं, आप शिक्षा के मामले में आपको कुछ दिक्कत चल रही है, तो किसी एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। यहाँ आपको किसी सलाहकार से जब आप सलाह लेंगे तो आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी और उनसे बात करने में आपको संकोच नहीं करना है, क्योंकि ये गलत चीज़ें नहीं हैं। और आप अगर पीछे हट जाएंगे, अगर आप सोचते रहेंगे, तब वो चीज़ें आप गलत कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय अच्छा है। आपका लेन देन जो होगा वो अच्छे से होगा, व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक। आप इसमें अपनी बौद्धिक क्षमता का परिचय देंगे। अपने व्यवसाय पर आपको बहुत अधिक ध्यान देने की भी आवश्यकता है। अगर आपने कुछ उधार लिया हुआ था तो पुराने उधारों को चुकाने का भी ये समय है कि आप उधार चुका पाएंगे। हम यहाँ उधार की और कर्जे की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चंद्रमा छठे घर के स्वामी हैं, जिसको ऋण का भाव कहा गया है। भाग्य भाव में बैठे हैं अपने से चौथे घर में। अब चौथे घर में ये आपकी ज़रूरतों को पूरा भी कर रहा है, ऋण को उतारने के लिए भी प्रेरित करेगा आपको। घर परिवार की ज़रूरतों भी आपको खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन धन आने का बहुत अच्छा योग भी बना हुआ है। पैसे के मामले में ठीक ठाक है, बिजनेस बहुत बढ़िया है। आपकी जो सामाजिक जीवन है उसमें बहुत सक्रिय रहेंगे।
आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर अपने पारिवारिक सम्मेलन में जाने का मौका आपको मिलेगा। किसी आयोजन में शिरकत कर सकते हैं और ये देखिए आपके प्रेशर को कम करेगा। जो हम काम का प्रेशर लिए रखते हैं ना, और कई बार हमें बिना किसी वजह का भी प्रेशर हो जाता है, तनाव ले लेते हैं, उनको कम करने का प्रयास करेगा। ये समय आपकी हर एक झिझक को मिटा देगा और जो यादें हैं वो इन यादों को आप ताज़ा कर पाएंगे। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए ये सफलता से भरे दिन हैं दोनों। आपको वो शोहरत और वो पहचान मिलेगी जिनकी लिए आप काम कर रहे थे, जिनकी एक अरसे से आपको तलाश थी, और उसी चीज़ को पाने के लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है, मिला जुला मैं कह सकती हूँ, लेकिन प्रेम जीवन के मामले में बहुत उत्तम ये समय रहने वाला है। आप वैवाहिक जीवन में भी बड़ा अच्छा समय बनाएंगे। और देखिए कई बार बिजनेस की मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगी कि जो बिजनेस है ना, इसमें हम मेहनत जब करते हैं ना एक खास पहचान बनाए रखने के लिए, और चीज़ें हमें पीछे धकेलती चली जाती हैं। कुछ समय ऐसा होता है कि वो पहचान आपको मिल जाती है, जो आप एकदम पीछे हटते जा रहे थे, अचानक उसमें खुशखबरी मिल जाती है, और तब आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी प्यार और उल्लास से भर जाता है। तो यही आपका वैवाहिक जीवन इस दौरान होने वाला है। बिजनेस के मामले में ये समय नौकरी से भी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। बिजनेस अच्छा भी चलेगा, उसके विस्तार के बारे में भी सोचेंगे। और अगर पार्टनर आपका कोई कार्य करता है तो उसके लिए अच्छा है, या आप किसी फैमिली बिजनेस से अगर जुड़े हुए हैं ना, तो वहाँ भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, तो उसके भी आपके लिए योग बन रहे हैं। अब यहाँ हम थोड़ा सा शेयर मार्केट की बात करेंगे। तो शेयर मार्केट के मामले में बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। अगर एंटीक वगैरह में, सिल्वर में, गोल्ड में, इन चीज़ों में आप अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो अच्छा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। लेकिन अगर आप और किसी IT वगैरह में या इस तरह की चीज़ों से, बैंक वगैरह की चीज़ें हो गई, इन चीज़ों में करते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा धीरज रखना होगा। कुछ दिनों में चीज़ें ठीक हो जाएंगी और तब आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शिक्षा के मामले में समय ठीक ठाक चल रहा है, छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। बड़े जो हायर एजुकेशन से जुड़े बच्चे हैं वो मैं कहूँगी अपने समय का सही से इस्तेमाल करें, समय को बिगाड़े नहीं, क्योंकि समय पर अगर आप अपने कुछ कार्य करते हैं तो वहाँ आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो देखिए समय सबसे ज़्यादा बलवान है, समय पर किया गया कार्य आपको अच्छे रिजल्ट देता है, इस चीज़ को ध्यान रखें। उपाय क्या कर सकते हैं? तो उपाय के तौर पर छोटी लड़कियां हैं उनको थोड़ा आप स्टेशनरी का सामान दे सकते हैं, या फिर कुछ आप उनको सफ़ेद चीज़ उनको आप खिला सकते हैं, प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।